हेलो दोस्तों आजकल ऑनलाइन बिजनेस की चकाचौंध में कुछ जो हम लोगों के ऑफलाइन बिजनेस है वो बिल्कुल धीरे-धीरे गायब हो रहे हैं और लोगों का जो इंटरेस्ट है वो ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा जाता है। लेकिन आज भी अगर बात करें तो ऑनलाइन तो भाई अपनी जगह पावरफुल है ही है, लेकिन ऑफलाइन वाला भी कहीं कम नहीं है। तो आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो पर एक स्पेशल वीडियो आप लोग कह सकते हो, जिसमें मैं आप लोगों को 5 ऐसे ऑफलाइन और जिसको आप लोगों को मतलब बोरिंग कह सकते हो, जो आप लोगों को बोरिंग लगता है, लेकिन वो वास्तव में यहाँ पे देखा जाए तो बोरिंग नहीं रहता है। और बोरिंग आप लोग अगर इसको कह भी रहे हो, लेकिन एक ऐसे आइडिया मैं आप लोगों को दूँगा, जो चुपचाप आप लोगों को पैसा कमा कर देंगे, जिसको लोग अभी करते हैं और उससे बढ़िया पैसे कमाते हैं। देखो ऑफ़लाइन बात करें तो बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए टॉप 5 काम लेकर आया हूँ, क्योंकि देखो ऑनलाइन में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत पड़ती है, स्किल की ज़रूरत पड़ती है, एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर ये सब चीज़ें आपके साथ नहीं है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं 5 ऐसे आइडिया लेकर आया हूँ, जो कि आप लोग यहाँ पे करके बहुत ही अच्छे से अर्निंग कर सकते हो। तो यहाँ पर आइए हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग से कि भाई मैं कहना क्या चाहता हूँ। भाई देखो, ऑनलाइन बिज़नेस में जैसे हाइप हो गई, फ्लैशी स्टार्टअप्स हो गए, ये सब आप लोगों ने देखा होगा, अलग-अलग ऐप बनाना मतलब काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत कुछ करना रहता है मार्केट में बने रहने के लिए, अपनी हवा बनाना रहता है। लेकिन यहाँ पर जैसे बात करें, जो हम लोग आज भी यहाँ पे ऑफ़लाइन बिज़नेस की बात करने वाले हैं। अब ऐसा आप लोगों को नहीं कहना है कि भाई कोई काम बोरिंग है तो वो बेकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे उसमें डेली नीड्स हो गया, इन सब चीज़ों पर बात होगी, जिस पे आप लोगों को कोई रील नहीं बनाना है, कोई सेमिनार नहीं करना है, केवल आपका काम है चुपचाप पैसा कमाना। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला हम लोगों का एक बोरिंग बिज़नेस आप लोग बोलो, ये है टिफ़िन एंड घर का खाना सर्विस। आप लोगों को पता होगा टिफ़िन सर्विस क्या होती है। जैसे मान लीजिए आप दूसरे शहर में हो, यहाँ पे कहीं रहते हो और वहाँ से आप बाहर कहीं काम करने आए हो, अकेले रेंट लेके रह रहे हो। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या चाहिए, डेली आप लोगों के पास खाना बनाना आता नहीं है या तो टाइम नहीं है, तो आप लोग टिफ़िन सर्विस लेते हो। तो ये बहुत ही एक बढ़िया रास्ता रहता है, इसको आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इसमें देखो रोज़ की ज़रूरत है, रोज़ का कस्टमर है। भाई खाना इंसान एक बार खा के छोड़ेगा नहीं, टिफ़िन आपके यहाँ से लगवा लेगा, तो बढ़िया क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों का जो कस्टमर का जो एक लूप है इस टाइप का, ये लूप क्रिएट हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपने अपनी क्वालिटी अच्छी रखी खाने की, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हाँ भाई उनके यहाँ से लेना है, उनके यहाँ का खाना सबसे बढ़िया है। जैसे आप लोग कोई जैसे ऑफ़िस एरिया हो गया या कॉलेज हो गया, वहाँ पर अगर आप लोगों ने सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया तो कितना आप लोगों को सामान बेचने के लिए मिल जाएगा, आप लोगों को पता ही होगा। इतना मास यहाँ पे कस्टमर आपका बैठे रहता है, मास कस्टमर उधर रहेगा। जैसे यहाँ पे लोग होते हैं खुद खाना नहीं बनाना चाहते, लेकिन एक टेस्ट ढूँढते रहते हैं कि भाई घर वाला टेस्ट मिल जाए। अगर आपने घर वाला टेस्ट वहाँ पर दे दिया, तो भाई आप लोगों का यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ट्रस्ट बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, इसमें कॉम्पिटिशन कम है, क्योंकि लोग इसको कूल नहीं बिज़नेस नहीं मानते हैं और आज के टाइम पर रील्स का ज़माना ज़्यादा हो गया है। लेकिन यहाँ पर इन सब चीज़ों में भी लोग बहुत ही बढ़िया अर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग धीरे-धीरे क्या करोगे, पहले अपना छोटा-सा एक जो एरिया है, मोहल्ला है, उसको कवर करोगे। फिर धीरे-धीरे अपने यहाँ पे क्या कर सकते हो, ब्रांच खोल के धीरे-धीरे अपना एरिया बढ़ा सकते हो। फिर बाद में अलग-अलग लोगों को काम पे लगा दो, केवल आप क्या करो, ऊपर से सुपरवाइज़ करो और नीचे सभी आपके काम करते रहेंगे। तो यहाँ पे अब बात करते हैं दूसरी बिज़नेस के बारे में। तो दूसरा बिज़नेस है पुरानी चीज़ों का बिज़नेस, सेकंड हैंड। अब यहाँ पर आपको इसमें करना क्या है, आप लोगों का क्या है, जैसे देखो घर का पुराना फर्नीचर हो गया, बुक्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, तो इन सबको आपको क्या करना है, घरों से या तो जैसे ऑनलाइन जैसे कहीं मिल रहा है ओएलएक्स से, वहाँ से बाय कर लेना है। लोगों से जैसे कहीं कुछ भी मिल रहा है सामान, उसको बाय कर लेना है। देन उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसको थोड़ा-सा उसमें मतलब पैसे लगाने हैं, उसकी जो थोड़ी-सी टूट-फूट है या पेंट निकला है, डेंट है, मतलब उसकी फिनिशिंग कर देनी है अच्छे से। और यहाँ पे करना क्या है, उसको आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक मार्केटप्लेस पर, लोकल नेटवर्क पर, अलग-अलग जगह अपने दोस्तों को बताकर, ओएलएक्स हो गया, वहाँ पर वापस से ओएलएक्स उठा के बढ़िया से अच्छे से रिन्यू करके फिर ओएलएक्स में डाल दो, ये भी कर सकते हो। फिर क्या होगा, आप लोगों के यहाँ पे प्रोडक्ट की डिमांड बनेगी। जैसे मान लो आप लोगों ने कोई सामान 2000 का खरीदा, कोई फर्नीचर खरीदा, थोड़ा-सा आपने उसपे कुछ किया और यहाँ पे इसको क्या किया, 2800 का बेच दिया, 3600 का बेच दिया। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, लगभग ज़ीरो है। हो सकता है थोड़ा-सा आप लोगों को उसमें क्या करना होगा, पैसे यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, लेकिन सारे सामान
खराब नहीं आते हैं, किसी को ज़रूरत नहीं होती तो वो अच्छे सामान भी सेल कर देता है। तो वहाँ से आप उसको बाय करो डायरेक्ट ओएलएक्स से बाय करो, ओएलएक्स पे ही बेच दो, ऐसे कर सकते हो। फिर क्या है यहाँ पे इन्वेंटरी का भी झंझट नहीं है, ना कोई रिस्क है। ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीका है, तो इसको भी आप लोग कर सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे तीसरा, तीसरा है यहाँ पर हम लोगों का लोकल क्लीनिंग एंड पेस्ट कंट्रोल। देखो इसका कॉम्पिटिशन बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम। हो सकता है आपके मोहल्ले के आस-पास पेस्ट कंट्रोल होगा ही नहीं, ये आप लोगों को पता होगा और अगर आपने शुरू कर दिया, तो कितनी जल्दी आपका एरिया वहाँ पर कैप्चर कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ है, इसके बारे में क्या है लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है। तो क्या होगा इसके लिए आप लोगों को थोड़ा-सा घर-घर जाकर बताना पड़ेगा कि भाई ऐसी चीज़ें हैं, आपके घर में क्या है, दिक्कतें हैं, ये सब मक्खी है, कीड़े हैं, इनको कैसे हटाना है, तो ये सब कर सकते हो। हर घर को चाहिए, ठीक? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे मैंने बात करें टाइमलाइन की, सबसे पहला महीना क्या है फर्स्ट सर्विस। जैसे लोग क्या कहेंगे, आप लोगों को पहली बात देखो बेसिक इक्विपमेंट कुछ चाहिए होंगे, वो आप लोग सर्च करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएँगी क्या-क्या चीज़ें चाहिए। थोड़ा-सा कैपिटल चाहिए लेकिन बहुत कम चाहिए। फिर उसके बाद अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे देखो आप लोग किसी के घर गए जैसे चींटी, कॉकरोच हो गया, जैसे सफाई वाला काम भी हो गया। यहाँ पे लोकल क्ली ये केवल पेस्ट कंट्रोल नहीं है, क्लीनिंग भी है। जैसे किसी के घर में आजकल जैसे आप लोगों ने देखा होगा अलग-अलग लोग हैं, वो सर्विस देते हैं आपका घर साफ करने की, आपके छत साफ करने की, आपके सोलर पैनल को साफ करने की, आपकी जो सीढ़ियाँ गंदी हो रही हैं, बारजा गंदा हो रहा है, आँगन गंदा हो रहा है, तो उनको वो लोग आएँगे बढ़िया केमिकल लेके पूरा ब्रश से रगड़-रगड़ के साफ कर देंगे। तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, जैसे किसी ने आपसे ये सर्विस ले ली, तो 3 से 6 महीना बाद उसको फिर गंदा मिलेगा तो वो खुद नहीं करेगा। वो क्या कहेगा, भाई जो पिछली बार आया था ना वो बढ़िया साफ किया था, उसी को दे दो 2000 3000 रुपए वो बढ़िया कर देगा। और जो जॉब वाले रहते हैं वो लोग काम-वाम भाई सब करवा लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं रहती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है रिपीट होंगे कस्टमर। फिर उसके बाद क्या है आप लोगों का देखोगे कि भाई वही चीज़ सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है और कस्टमर क्या है बढ़ते जा रहे हैं और वहाँ पे एक कस्टमर आया वो तुरंत आपका लाइफ टाइम इनकम बन गया। एक बार आपने किसी घर में सर्विस दी, वो कस्टमर बार-बार आपसे करवाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बस ध्यान देना है अपनी बातों को करने का तरीका, बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्टफुली बात करना और सर्विस बिल्कुल प्रीमियम लेवल की देना। ये हम लोगों का तीसरा है जो कि बहुत ही गज़ब का पॉइंट है। अब यहाँ पे हम लोग 4th बात करते हैं, पैकेजिंग मटेरियल सप्लाई। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट आ जाता है। अब इसमें जैसे मीशो में सेलर्स हो गए, इंस्टाग्राम पे कुछ लोग ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं या तो लोकल जो ऑफ़लाइन टू ऑनलाइन स्टोर्स हैं, वहाँ पर क्या है, लोगों को ज़रूरत पड़ती है जैसे कार्टून बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे क्या हो गया आप लोगों को बबल रैप की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे जितने भी पैकेजिंग बॉक्स आ गए, तो वहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो सप्लाई कर सकते हो। हर ऑनलाइन सेलर को ये सब चाहिए रहता है। तो आप क्या कर सकते हो उनसे कॉन्टैक्ट करके बता सकते हो कि देखो इतने ज़्यादा लोगों के पास ऑर्डर आते हैं, तो लोगों को चाहिए क्या? पॉलीथीन चाहिए, बबल रैप चाहिए, अपनी वो जो कार्टून हो गया, बॉक्स हो गया, पेपर बॉक्स हो गया, वो सब चाहिए। तो जब लोग ये सब बाय करते हैं तो 10-15 पीस नहीं बाय करते, बहुत सारा बाय करते हैं और एक बार जब आपसे किसी की डील हो गई, तो बार-बार वो आपको देगा। तो क्या है, ये बिज़नेस ऑनलाइन सेलिंग को ट्रेंड को फ़ीड करता है। एक बार रिलेशनशिप बन गया तो लोकल सेलर से बल्क में रेगुलर ऑर्डर देंगे। तो मैंने आपको बताया ना, ये जो है बल्क में आप लोगों को ऑर्डर दिलाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी हम लोग लास्ट में बात करेंगे कि किसमें कितना मतलब इन्वेस्टमेंट लगना है कि नहीं लगना है। तो यहाँ पे अब देखो नीचे आते हैं, इसमें बात करते हैं कोचिंग एंड ट्यूशन। ये मोस्ट अंडररेटेड मैं इसको कहूँगा। ये क्यों है? क्योंकि इसमें देखो कॉस्ट आपकी कुछ नहीं है, 0% कॉस्ट है। अब इसमें क्या है, आप लोगों को प्रोडक्ट नहीं चाहिए, ना तो आप लोगों को कोई इन्वेंटरी चाहिए, ना तो शिपिंग चाहिए, ना तो रिटर्न का लफड़ा, कोई भी चीज़ का नहीं है। बस अगर आपके पास स्किल है, तो आपका ये वाला बिज़नेस है। आप लोगों को क्या करना है, आपके पास जो एजुकेशन है, आपके पास जो वैल्यू है, वो लोगों को देनी है। अब आप पढ़ाइए या स्किल दीजिए, जैसे आप क्या कर रहे हैं, सिलाई-बुनाई पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, कोडिंग पढ़ा रहे हैं, क्लास 9th हो गया, 10th हो गया, 11th जेईई, नीट, एसएससी, बैंक, रेलवे, अलग-अलग फ़ील्ड में जिस भी चीज़ में आप लोगों को बढ़िया मतलब माहिर हो आप, जो चीज़ आप लोगों को ज़्यादा समझ में आती है, तो वो आप लोग करिए। घर-घर जाइए या तो अपना ट्यूशन इंस्टीट्यूट डालिए या तो दूसरे की कोचिंग में एज़ अ टीचर जॉइन करिए। तो उससे क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा मैंने क्या बताया अंडररेटेड है। आपको सिर्फ़ अपना ज्ञान शेयर करना है। अगर आप रिज़ल्ट देते हैं, तो लोग हमेशा पैसे देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि देखो, जैसे आप स्टार्टिंग में जाओगे, हो सकता है आपको 1 लेक्चर के कितने मिलेंगे, ₹200 मिलेंगे।
फिर जिस बैच में आपने पढ़ाया बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हो गए, तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है एक-एक लेक्चर के 6-6 ₹700 नॉर्मल 9th-10th की क्लास में ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, इनकी ब्रांड वैल्यू है। एक मज़दूर रहता है भाई, सुबह 9-10 बजे काम पे शुरू ब करता है काम और वो शाम को 5 साढ़े 5 तक काम करता है। फिर उसको कितना मिलता है, ₹600 के आस-पास का मिलता है, ₹500 मिलता है। तो यहाँ पे वो भाई टीचर 1 घंटा काम करेगा, उसको 600-700 ₹800-800 भी मिलते हैं। तो यहाँ पे ये ब्रांड वैल्यू है। तो ये आप लोग समझो और 1 घंटा तो क्लास लोगे नहीं ना। जैसे आप लोगों के बढ़िया कोचिंग है, तो मॉर्निंग में 3 से 4 घंटा क्लास लोगे, शाम को लोगे तो 1 दिन में 7 से 8 क्लास हो जाएँगी। तो समझ रहे हो मतलब कि कितना पावरफुल ये वाला चीज़ है। अब जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया ना, थोड़ा-सा हम लोग बात करते हैं कि जो बिज़नेस आइडिया है, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो टिफ़िन वाली सर्विस जो मैंने आप लोगों को बताई थी, इसमें थोड़ा-सा तो लगेगा भाई, टिफ़िन-विफ़िन बाय करनी पड़ेंगी। थोड़ा-सा खाना से रिलेटेड हो गया, जो आपको मेन्यू रहेगा, वो आप लोगों को बताना रहेगा, थोड़ा-सा एडवर्टाइज़मेंट करना रहेगा। थोड़ा बहुत यहाँ पे लगेगा, लेकिन उतना भी नहीं लगेगा। सेकंड हैंड जो मैंने आप लोगों को सामान बेचने को बताया, उसमें आप लोगों का लगभग ज़ीरो ही लगेगा। क्लीनिंग वाले में थोड़ा-सा लगेगा आप लोगों को, जैसे मशीनें खरीदनी पड़ेंगी, ऐसे वाइपर खरीदना पड़ेगा, कुछ केमिकल्स हो सकते हैं खरीदने पड़े। पैकेजिंग वाले में आप लोगों को मीडियम थोड़ी-सी लग सकती है। कोचिंग की बात करें तो इसमें आपका ज़ीरो है। अब यहाँ पे रिपीट कस्टमर रेट क्या है, इसमें तो भाई सबसे हाई है। पैकेजिंग में भी आपका रेगुलर बेस पे रहेगा। फिर आपका क्लीनिंग में क्या है, क्वार्टरली या तो मंथली आपका 3 से 4 महीने में ये हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, आप लोगों का टिफ़िन सर्विस तो भाई आपका डेली है। सेकंड हैंड वाले में एक ही बार में होगा। अब यहाँ पे ये चीज़ें हो गई हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने कुछ की ग्रोथ ड्राइवर आप लोगों के लिए यहाँ पे ऐड किया है, कि आप लोगों का क्या चीज़ इस पे मतलब बढ़िया चलेगा। जैसे टिफ़िन सर्विस में आप लोग बढ़िया किसी पे आपको क्या है भरोसा बैठ गया है, आप जो बोलते हो वो करते हो, बढ़िया प्रीमियम अच्छा खाना देते हो, सफाई रखते हो, तो आपके कस्टमर बढ़ेंगे। सेकंड हैंड में क्या है, आपका नेटवर्क थोड़ा बड़ा होना चाहिए। क्लीनिंग वाले में क्या है, आप लोगों को एक बार वैल्यू दे दोगे तो लाइफ़ टाइम आपकी वैल्यू बनी रहेगी, इसमें आप लोगों को बढ़िया वहाँ पे बार-बार काम मिलेगा। पैकेजिंग में बात करें तो बल्क रिलेशनशिप बढ़िया बैठेगी। कोचिंग में क्या है, अगर आप लोगों ने रिज़ल्ट दे दिया, बढ़िया स्किल दे दिया लोगों को, तो आपके यहाँ पे क्या होगा, बढ़िया ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे जो भी मैंने आप लोगों के लिए आइडिया लाया है, ये सारे आइडिया बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं। भले ही आप लोग उसको बोरिंग बोलो, जो बोलो, बट इस पे बहुत ही बढ़िया अर्निंग है। डिपेंड करता है कि बस आप टाइम यहाँ पे क्या है, बस आपके पास टाइम ज़्यादा है या लोकल नेटवर्क। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बताया ना, भले आप लोग बोरिंग बिज़नेस बोलो, लेकिन अगर लोकल प्रॉब्लम आपको कुछ मिल रही है, डेली नीड पे कोई चीज़ मिल रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों का बिल्कुल ग्लैमर नहीं मिलेगा, भले मैं मानता हूँ बोरिंग होगा, लेकिन अर्निंग आप लोगों को गज़ब की मिलेगी। तो थोड़ा-सा ये फ़ोन स्क्रीन में अगर आप लोगों ने टाइम अच्छा खासा दे दिया है और आपका सक्सेस नहीं हो पा रहा है, बट आपको सच में पैसे की नीड है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो मैंने 5 आप लोगों को एक बोरिंग बिज़नेस बताए हैं, इस बोरिंग बिज़नेस से बढ़िया पैसा छाप सकते हो। तो इसमें जितने भी मैंने बिज़नेस बताए, ये सारे एक बार में ऐसा नहीं कि मतलब आपका ग्राफ बस ऐसे रहेगा। धीरे-धीरे आपका यहाँ पे एरिया बढ़ते जाएगा, धीरे-धीरे आपकी यहाँ पे जो कनेक्शन है बढ़ते जाएँगे, तो आपका हमेशा ग्रोथ ही यहाँ पे होएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो यही रहा आज की वीडियो पे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा। मैं आप लोगों को शुरू से पूरा ऑनलाइन बिज़नेस के बारे में सब कुछ बताते रहता हूँ, बट मेरा मन किया कि यहाँ पे आप लोगों को आज थोड़ा-सा ये सब भी चीज़ें बताई जाए, क्योंकि ये भी चीज़ बहुत ही मतलब एक तरह से फंडामेंटल है कि भाई आप लोगों को मतलब पता होनी ही चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी आप लोगों का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट कर देना। आप लोग इनमें से कौन-सा यहाँ पे करना चाहते हो, वो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी वीडियो और चाहिए तो कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर आप लोगों से इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।